बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन सिंध ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को एक और झटका दिया है, एक और उनको ठेस पहुंचाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर के ख़िलाफ़ असासों से ज़ायद उनकी जो आमदन थी, उनके जो पैसे थे और अरबों रुपए के करप्शन के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से। और उनकी नाअहली को उन्होंने यकीनी बनाने के लिए वो दरख्वास्त दायर की थी कि इन्होंने फरियाल तालपुर ने अपने जो असासाजात हैं वो प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर नहीं किए और उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, तो इसलिए उनको नाअहल किया जाए। और इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला जो है वो महफूज किया था और आज महफूज 1.5 माह का महफूज फ़ैसला उन्होंने आज सुनाया है। और उस सारे केस के फैक्ट्स क्या हैं वो मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। और फिर आप लोगों ने ये देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो जानबदार है या गैर जानबदार है। और जो NR2 का एक किस्सा पूरे मुल्क में चला हुआ है, एक ट्रेंड चला हुआ है, ख़ासकर जो PDM में जितनी भी मुल्हिका जमातें हैं उनको एक तरफ जो रिलीफ दिया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो टारगेट किया जा रहा है। और ये फैक्ट्स क्या हैं उस सारे मामले की डिटेल मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। और फिर आपको इस बात का जो आपको ब्रीफली अंदाज़ा हो जाएगा कि जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है वो वाकई ही जानबदार है और वो मखसूस लोगों को रिलीफ फराहम कर रहा है। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं, जो उनके पार्लियामेंटेरियन हैं, वो सरापा एहतजाज हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है वो जानबदार है। और पहले तो जो हम इस बात को नहीं मानते कि वो जो कहते हैं कि उनका रवैया जानबदार, लेकिन जब इस तरह के फैसले आते हैं जिनमें सिर्फ ख़ास लोगों को रिलीफ दिया जाए, एक तरफ आप जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं उनको आप पूरी तरह ठोक रहे हैं और जो दूसरी जमातों के लोग हैं आप उनको रिलीफ दे रहे हैं, तो इससे ये मालूम होता है कि उनका इलेक्शन कमीशन का रवैया जो है वो वाकई ही जानबदार है। जो मामले के फैक्ट्स क्या हैं, ये बेसिकली जो नाअहली की दरख्वास्त थी ये PTI के अरकान हैं अरसलान ताज और राबिया अजफर निज़ामी, जो कि सिंध असम्बली से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल की थी इलेक्शन कमीशन को कि फरियाल तालपुर ने अपने जो असासाजात हैं वो डिक्लेयर नहीं किए और इन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और इसलिए इनको नाअहल डिक्लेयर किया जाए। जैसा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ भी कई फ़ैसले आ चुके हैं और वो भी इन्हीं हक़ाइक़ पर मुबनी है कि उन्होंने असासियों को डिक्लेयर नहीं किया, उनकी जो ट्रांजैक्शन लिस्ट थी या उनकी जो बजट लिस्ट थी, उनकी जो टैक्स लिस्ट थी, उनमें डिफरेंस आ रहा है। और इस तरह की एलिगेशंस लगा के उन्होंने एक तरह से तो इमरान खान को अपनी तरफ से नाअहल डिक्लेयर कर दिया और फिर कोर्ट्स ने उनको उनके ऑर्डर को सस्पेंड किया है। दूसरी जानिब जो ये दरख्वास्तें दायर की, सबको पता है कि जरदारी ग्रुप ने सिंध में कितने अरबों खरबों रुपए की करप्शन की है। और यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन का रवैया आप देख लें कि उन्होंने ये इस बात का ठेका लिया हुआ है कि उन्होंने जरदारी फैमिली को रिलीफ देना है और उनके केसेस जो कि ओपन एंड शट केसेस हैं उनमें उनको रिलीफ दे रहे हैं। और अदालत ने जो केस इस बिहाफ पे खारिज किया इलेक्शन कमीशन ने कि उनके हमें ठोस शवाहद नहीं मिले, करप्शन उन्होंने की है लेकिन उनके शवाहद नहीं मिले, अदालत ने इस बिहाफ पर उस केस को, उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। इन दो अरकान की जानिब से ये एप्लीकेशन दायर की गई थी और 27 अक्टूबर 2022 आज से करीबन 1.5 माह पहले का ये अदालत ने फ़ैसला महफूज किया हुआ है और आज सुनाया करीबन 1.5 माह बाद अदालत ने महफूज फ़ैसला। और अदालत ने अपने फ़ैसले में ये लिखा है कि इसमें PTI अरकान जो हैं वो प्रॉपर शवाहद नहीं दे सके और जो फरियाल तालपुर हैं उनके ख़िलाफ़ जो एक बंदे ने बयान दिया था, उज़ैर बलोच ने इकबाली बयान दिया था कि ये बत्ताखोरी के पैसे वसूल करती हैं, इसके बावजूद इस बयान को नेगलेक्ट किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से और जो उनको रिलीफ दिया गया, इतना बड़ा जो लॉज हैं, रूल्स हैं, उनसे हट कर उनको रिलीफ दिया गया। और इस रिलीफ पर फिर जो रद्द अमल आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और दूसरी मुल्का जमातों का,
وہ بھی اس کی گلم بھی میں اپنے ناظرین کے سامنے ڈسکس کروں گا، اور وہ آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ملک میں چل کیا رہا ہے، اور ملک میں الیکشن کمیشن کا رویہ جو جانبدار ہے یا غیر جانبدار ہے، ان سارے معاملات سے دیکھ کر ناظرین کو آپ کو ساری اسٹوری کا پتہ چل جائے گا ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور بیسیکلی وہ معاملات اور وہ ڈیلیں ہو رہی ہیں جس کا عام پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے، اور لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ کس طرح خرد برد کیا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے کرپشن کی اگر ان کے خلاف پہلے تو کیس کوئی نہیں بنتا، اگر کوئی ہمت کر کے ان کے خلاف کیس بنتا ہے تو پھر جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں متعلقہ وہ ان کو ریلیف دیتے تھے۔ ابھی جو فریال تارپور والا بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، لیکن اس پہ جو ریلیف دیا گیا ہے اس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس پر جو سندھ اراکین اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں یا نہیں چیلنج کرتے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔